जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने एक शिप को रेस्क्यू किया और क्या अमेरिका ने स्ट्रेटजी बनाई है हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए। तो दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि रेड सी के पास सऊदी अरब से सटा एक देश है यमन, जिसमें बसे हूती विद्रोही और सोमालिया में रहने वाले सोमालियन पायरेट्स रेड सी से गुजरने वाले लगभग सभी शिप्स पर हमले करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शिप्स इजराइल से जुड़े होते हैं। और इन्होंने कुछ दिनों पहले ही MV साईं बाबा शिप पर हमला किया था। उसके लिए भारत ने अपने डिस्ट्रॉयर्स, अमेरिका से लिए गए PA टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन ड्रोन अरेबियन सी से लेकर रेड सी के मुहाने तक तैनात कर दिया है। तो बात होती यह है कि एक मर्चेंट शिप MV लीला नॉरफॉल, जो माल ढोने का काम करता है, वो गुजर रहा था सोमालिया के पास से। सोमालिया, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, क्योंकि यह अफ्रीका में है और इसका आकार एक सींग जैसा है। तो इसी सोमालियन कोस्ट से एक शिप आ रहा था जिसमें क्रू मेंबर्स भी थे, जिसमें से 15 भारतीय सवार थे, और उसे हाईजैक कर लिया गया था, जिसे किया था सोमालिया के पायरेट्स ने। जैसे ही भारतीय नौसेना को ये खबर मिली, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में तैनात मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप INS चेन्नई को वहां भेजा और वहीं एंट्री लेते हैं नेवी के मार्कोस कमांडोज, जिसका मतलब होता है मरीन कमांडोज, जिनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। के बारे में ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें कहीं मगरमच्छों का झुंड भागता दिख जाए तो समझ लेना कि पानी में एक मार्कोस का कमांडो आया है, और 10,000 कमांडोज में से कोई एक सेलेक्ट होता है तो वो बनता है मार्कोस कमांडो। तो हम वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि INS चेन्नई से जो एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जैसे ही वो उस शिप के पास पहुंचा तो हमारे नौसैनिकों ने उस शिप पर मौजूद पायरेट्स को यह मैसेज भेजा कि उस शिप को छोड़ के भाग जाओ, वरना सब के सब मारे जाओगे। और जब मार्कोस कमांडोज उस शिप पर पहुंचे तो वहां से सभी पायरेट्स भाग चुके थे, और कमांडोज ने शिप पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाकर ये क्लियर किया कि उस शिप पर कोई पायरेट मौजूद तो नहीं, और कुछ ही देर बाद ऐलान कर यह बताया कि उस शिप पर सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और सभी को बचा लिया गया है। और ये फुटेज भारतीय नौसेना ने लाइव दिखाई सी गार्डियन ड्रोन से, जिसे हमने अमेरिका से लिया है। और ये वीडियो दिखाकर भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया है, क्योंकि हमने इस वीडियो को लाइव दिखाया है, और वो इसलिए क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस ज़्यादातर अमेरिका ही अंजाम देता है। और देखिए, ये ऑपरेशन और इन वॉरशिप्स की तैनाती अरेबियन सी से रेड सी तक भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली भी बेहतर होगी, क्योंकि भारत अपने वॉरशिप्स के जरिए अरेबियन सी से रेड सी तक के रीजन को डोमिनेट करेगा, और सभी शिप्स, खासकर चाइना के शिप्स जो माल ढोने के साथ साथ किसी किसी शिप में हथियार भी ढोते हैं, उन पर निगरानी रखेगा। और चीन इस पर भारतीय शिप्स को इन रीजन से हटाने की बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल ये हूती विद्रोही और सोमालिया के पायरेट्स कुछ ज़्यादा ही हमले और लूट एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं, जिससे निपटने के लिए अमेरिका ने भी कुछ दिनों पहले 10 देशों की फौज बना ली है। और कुछ दिनों से अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स कर रहा है, जिससे इन्हें सबक सिखाया जा सके और ट्रेड रूट्स और उसके साथ साथ दुनिया के व्यापार को बचाया जा सके। क्योंकि रेड सी जो गुजरता है, यहाँ से जो मंदाब स्ट्रेट है, यहाँ से दुनिया का 40% तक व्यापार होता है। और उसके लिए अमेरिका ने भी रेड सी में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया है, जिस पर कई स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी तैनात हैं, जो बस हूतियों के द्वारा किसी भी किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हूतियों का सफाया करेंगे। अगर इतने से भी बात ना बनी तो अमेरिका अपने B-2 स्पिरिट बॉम्बर का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो किसी देश में अंधाधुंध बमबारी करने के लिए जाना जाता है, जो किसी देश में बमबारी करके भी चले जाएंगे और लोगों को कानो कान खबर तक नहीं मिलेगी। और इन हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी यह घोषणा की है, हूतियों के खिलाफ रेड सी में भारतीय नौसेना जैसे अपनी नेवी के शिप्स भी तैनात करेंगे, जिससे यूरोप एशिया के व्यापार को सिक्योर किया जा सके। हालांकि अगर भारतीय नौसेना और हूती विद्रोहियों से जुड़ी कोई अगर अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और अंत में एस्पिरेंट्स के लिए एक क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसमें सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सूडान शामिल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।